चिंता मत करो राधिका, मैं जल्द ही तुम्हें यहां से बचा कर ले जाऊंगा। देख लीजिए गुरु माँ, पैसा पूरा है, माल भी हमें पूरा ही चाहिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, सब मिल जाएगा। ये गुरु माँ तो बहुत खतरनाक है, औरतों की तस्करी कर रही है। मेरी राधिका कहीं नजर नहीं आ रही। पर गुरु माँ, वो माल कहाँ है जिसके बारे में आपने हमें कल बताया था? अरे सब्र रखिए, सब्र। बस थोड़ी सी मुद्राओं का प्रबंध और कर दीजिए, तुम्हारा मन प्रसन्न कर देंगे एकदम। ये तो हमारे ही घर वाला डब्बा लग रहा है। राधिका कहीं इसमें तो नहीं? गुरुमा, इस माल को डब्बे में डालते समय ये पैर से गिर गया। पायल तो राधिका की है, इसका मतलब मेरी राधिका यहीं कहीं है। इस डब्बे में तुम्हारा माल बेहोश पड़ा है, पर चिंता मत करना, कल तक इसे होश आ जाएगा। आज से ये माल भी तुम्हारा और ये अमानत भी तुम्हारी। तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा है ना कली, मोहल्ले भर में घर की बातों का ढिंढोरा पीटने का। चाची सास जी, हमारे मुंह से गलती से निकल गया था, लेकिन हमने बात संभाल ली थी। देखा हमने कि तुमने कैसे बात संभाल ली थी। जिस मोहल्ले में हम इतनी शान से सर उठा करके चलते थे, आज उसी मोहल्ले में हमें सर झुका करके, नजर झुका करके चलना पड़ेगा। आज तुम्हारी वजह से मोहल्ले की सारी औरतें हमारी खिल्ली उड़ा करके गई है। सुजाता, ये सच आज नहीं तो कल सबको पता चल जाता, इसलिए तो मेरी बहू मेरा मतलब है कली को क्यों दोष दे रही हो? वाह भाभी, वाह। हमारी बेइज्जती हो रही है ना, तो आपने भी सोचा कि बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। आपको जो बहू फूटी आंख नहीं भाती थी, आज आप उसकी गलतियों पर भी उसका साथ दे रही हैं। वैसे सही है, आप तो यही चाहती थी ना कि हम किसी के भी सामने मुंह दिखाने लायक ना रह जाए, ताकि सब लोग आपको चाहने लगे। सुजाता, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम? हर बात को उल्टा समझना जरूरी नहीं है सुजाता। अरे उल्टा तो आपकी बहू समझती है हर बात को और कहती है। दिल तो कर रहा है ना कि इसकी ये कैंची जैसी जुबान को हम कच कच करके कैंची से काट दें। वैसे ये सही है, जैसी सास वैसी बहू। ना आपके पेट में कोई बात पचती है और ना ही आपकी बहू को कोई बात हजम होती है। बिल्कुल आप पर गई आपकी बहू, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की।
सुजाता, अपनी हद में रहो सुजाता। कली ने जानबूझ के तमाशा नहीं किया है। मैं मानती हूँ कली ने गलती की है, लेकिन तुम अपने पति का गुस्सा मुझ पे या मेरी बहू पे निकालने की भूल मत करो, वरना बहुत भारी पड़ जाएगा। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? बड़े घर की छोटी बहू 16 जून से रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर। क्या सही कहा? बस करो तुम दोनों। घर की बहू गायब हुई है और तुम लोग जानवरों की तरह लड़ रही हो। सुजाता, तुमने तो हद कर दी। अब कुछ देर पहले मंदिरा से लड़ रही थी और अब कविता से लड़ रही हो। अरे इतनी सी भी चिंता है अपनी बहू की कि नहीं? सुजाता, माँ जी, आपको हमेशा हमारे अंदर ही खोट क्यों नजर आती है, जबकि आज हम जिन हालातों में उसके असली जिम्मेदार आप और आपका बेटा है। ये औरत ऐसा नहीं कर सकती। मैं मेरी राधिका को कुछ नहीं होने दूंगा। ये वीडियो मैं अभी के अभी पुलिस को भेजता हूं। ये तो वही आदमी है जो हमारे आश्रम में टाका झाकी कर रहा था। पकड़ो इसे, पकड़ो। छोड़ मुझे, जाओ, छोड़ मुझे, छोड़। अरे स्वामी, आप फिर से मेरे बिना आश्रम में आ गए। अब क्षमा कीजिए गुरु माँ, मेरे स्वामी रास्ता भटक गए थे। चलिए स्वामी। स्वामी जी, आप भी ना बड़े वो हो। देखिए, पकड़िए मेरा हाथ, वो भी कस के। छोड़ो भैया, बाल अच्छे है ना? विग खोलो भैया, विग। क्या स्वामी जी, आप भी क्या खुश होते? विग क्या इशारे कर रहे हो? चलो ना। अरे स्वामी को तो ले ही जाना, पहले अपनी शक्ल तो देख लो शीशे में। देखो उधर। मैं अच्छी लग रही हूँ। पकड़ो इन दोनों को, जाने मत दो। पकड़ो। हमारा वीडियो बनाओगे, सबको दिखाओगे? गोलू भैया, हाँ। इन लोगों ने राधिका को उसी डब्बे में बंद करके रखा हुआ है। तो तुम इसे जानते हो? राधिका पत्नी है मेरी, और अगर उसे किसी ने हाथ भी लगाया, एक खरोच भी आई ना, उसे एक एक की जान ले लूंगा। अरे शक्ल से तो बड़े भोले लगते हो तुम, और
बातें कैसे गुंडों जैसी कर रहे हो? गुंडे तुम लोग हो। बेचारे सब लोग इतनी श्रद्धा से तुम्हारे पास आते हैं, अपने दुख, दर्द, तकलीफ तुम लोग को बताते हैं ये सोचकर कि तुम उनकी मुश्किलें हल कर दोगे, लेकिन तुम लोग तो खुद उनकी जिंदगी में मुसीबत बन के बैठे हुए हो। तुम जैसे ढोंगी बाबा और गुरुमाओं के वजह से बाकी लोगों का नाम खराब हो गया है। लोग कतराते हैं तुम जैसे लोगों पर विश्वास करने से। लेकिन अब और नहीं, यहां से बाहर निकलकर तुम सब लोगों का ये जो काला सच है ना, ये मैं बता के रहूंगा। तस्करी कर रहे हो ना तुम लोग, इसके लिए जेल की चक्की पीसोगे तुम। अरे जेल तो तब भेजोगे ना जब तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओगे। हम तुम लोगों को बाहर नहीं जाने देंगे। इस गेंडे को हटा दूर। अरे मुझे पकड़ेगा। अरे 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 मैडम 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 छोड़ो, मैं लड़का हूँ, लड़का। अरे छोड़ो 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 छोड़ो। देखिए मैडम, मैं औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर आप आगे चौकीदार, सिक्योरिटी, जल्दी आओ। इस कंसाइनमेंट के पूरे पैसे दिए हैं मैंने, तो इसे मैं हर हाल में लेके जाऊंगा, और जो बीच में आया मैं उसे भी उठा दूंगा। आपने सालों पहले मंदिरा को नहीं अपनाया, लेकिन आज उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। आपके बेटे ने गलती की इससे शादी करके, लेकिन घर हमारा टूट रहा है। आपका बेटा गलत है, उसने गलती की है ना, लेकिन आप हमसे चाहती है कि हम अपने दिल का दर्द किसी से कहे नहीं। बस बंद करो ये मासूम बनने का ढोंग। तुम्हारी शादी से पहले मंदिरा के बारे में सब कुछ बता दिया गया था तुम्हें, लेकिन तब तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बंसल परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने का शौक था ना, तब तो तुम और तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं बोला, चू तक नहीं किया। इतने सालों से खुशी खुशी राज कर रही थी, तब तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अब जरा से हालात क्या बदले तो तुम सारा दोष मुझ पर और जग्गू पर थोप रही हो। मानती हूँ कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, ये सब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं भी नहीं चाहती हूँ ये सब, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। मुझे जितना जग्गू को समझाना था मैंने समझा दिया।
अब उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। सुजाता, मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राधिका की फिक्र है। इस बारे में बहस बाद में भी हो सकती है। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी बहू राधिका सही सलामत घर वापस आ जाए। और जैसा कि मैंने पहले कहा, उसे मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगर तितली की वजह से राधिका को कुछ भी हुआ तो तुम तीनों को इस घर से मैं निकाल देना। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम घबराओ मत, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। रुक जाओ। सबको अरेस्ट करो। क्या हुआ गुरु माँ? हैरानी हो रही हो पुलिस को यहाँ पे देख के? तुम्हें क्या लगा था मेरा फोन तोड़ के बच जाओगी तुम? मैंने वो वीडियो पहले ही गोलू भैया को भेज दी थी। फिल्म क्या वीडियो भेज रहा है? ये लोग तो लड़कियों की तस्करी कर रहे हैं। मुझे पुलिस को इत्तला करनी होगी। शक तो हमें पहले से था कि तुम औरतों की तस्करी करती हो। आज रंगे हाथों पकड़ी भी गई हो। अब बाकी का प्रवचन तुम जेल में देना। और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद ही मैं अंदर आया था। ले चलो इन्हें। और चिंता मत करना, इस औरतों के आश्रम से तुम्हें एक लेडी कांस्टेबल ही लेके जा रही है। छोड़ोगे नहीं तुम्हें, छोड़ोगे नहीं।
थैंक यू भैया, आप लोगों ने हमें बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब हम सब भी अपने परिवार के पास वापस जा सकते हैं। दिव्यम, तू राधिका को लेकर घर जा, मैं पुलिस स्टेशन जाके बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। जी गुल भाई। जी चलिए आइए। चली गई थी तुम्हें पता है राधिका, कितना मिस किया मैंने तुमको। तुम्हें कुछ हो जाता, तुम आपके होते हुए हमें कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। तो में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। आय हाय राधिका जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारी गलती की वजह से आपको और सारे परिवार को बहुत परेशानी हुई ना। हमने आपके सर पे ये चोट लगते हुए देखी, लेकिन फिर भी हम मुंह फेर के वहां से चले गए। हाय हाय भगवान जी, हमसे तो पाप हो गया, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं तितली जी, मैं आपकी कोई गलती नहीं है। हमें कब चक्कर आ गए, हम कब उस डिब्बे में गिर गए, हमें खुद पता ही नहीं चला। और वैसे भी हमारा मानना है जो कुछ भी होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ की मर्जी से होता है। शायद इसमें भी उनकी ही कोई इच्छा होगी। तो आपने हमें माफ किया ना? हाँ तितली जी, हमने आपको माफ कर दिया। पक्का? पक्का। थैंक यू। राधिका, भोलेनाथ ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करते, और खास करके अपने भक्त को तो वो ऐसे मुश्किल में नहीं डालते जिससे उसे तकलीफ हो। अच्छे से सोचो राधिका कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। कुछ तो याद होगा ना तुम्हें? हमने अगर ये बात बताई तो बात और बिगड़ जाएगी। अब नहीं दर्शन जी, हमें ना कुछ भी याद नहीं आ रहा है। पता नहीं हमें कब चक्कर आए और कब उस कैबिनेट से हमें चोट लग गई। खैर, अब ये सब छोड़िए, अभी तो सब ठीक है ना? और भाई, अंत भला तो सब भला। और फिर आज तो होली के दहन का दिन है ना, क्यों ना हम सब ये भूलकर आज के त्योहार की तैयारी करें। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। राधिका! राधिका,
जी क्या हुआ, आप ठीक है ना? ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई बुरा सपना देख लिया। मेरी जान निकल गई थी। मुझे लगा मैंने फिर से तुम्हें खो दिया। तफहम जी, आप ऐसे कैसे हमें दोबारा से खो देंगे? आप है ना हमारा रक्षा कवच। और देखिए, हम आपकी आंखों के सामने खड़े हैं, बिल्कुल ठीक। आप सॉरी। राधिका, तुम्हारी चोट तो कुछ ज्यादा ही गहरी है। देख के ऐसे लग ही नहीं रहा कि तुम्हें चक्कर आ गया और तुम नीचे गिरी हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें धक्का मारा और तुम दीवार से टकरा गई। मैं इस पे दवाई लगा देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं तफहम जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और चोट सिर्फ देखने में गहरी लग रही है नहीं। राधिका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सच सच बताना, बात क्या है? राधिका, तुम नहीं मिल रही थी ना, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी हालत कितनी खराब थी। तुम्हारे साथ जो हुआ, अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ होता तो? अगर मैं भी कुछ जानने के बावजूद तुमसे छुपाता तो कैसा लगता? तुम अच्छा लगता? तो फिर बोलो। तफहम जी, आप अब गुस्सा मत कीजिएगा। वो राधिका, सच सच बताओ, बात क्या है? तुम्हें मेरी नहीं 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 तफहम जी, आप कसम मत दीजिए, हम आपको बताते हैं। चलो निकलो। हमें ऐसा लगा जैसे तितली ने हमें धक्का दिया था, जिसकी वजह से हम दीवार से टकरा गए। फिर हमें चक्कर आया और पता नहीं कैसे हम उस बॉक्स में गिर गए। इतनी बड़ी बात हो गई राधिका, और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। तफहम जी, हम नहीं चाहते थे कि घर में और कोई बात हो, और आपके इसी गुस्से के कारण हमने आपसे बात ये छुपाई। गुस्सा नहीं करो तो क्या करूं मैं राधिका? आरती उतारूं उन लोगों की, फूल बरसाऊं मैं उन पर? इन लोगों को तो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूं। दिव्यम जी हमारी बात सुनिए। दादी, ताऊजी, पापा। दिव्यम जी प्लीज शांत हो जाइए। कुछ नहीं सुनना मुझे। सनी, तितली, नीचे आओ सब लोग। बात तो सुनिए एक मैंने कहा ना राधिका, कुछ नहीं सुनना मुझे। नीचे आओ सब लोग। दिव्यम जी, सनी, रुक जाइए। कहाँ है सब लोग? दिव्यम जी प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिए, 2 मिनट शांत हो जाइए। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? तितली, तुमने कहा था कि तुमने सिर्फ राधिका को चक्कर आकर नीचे गिरते हुए देखा है। क्या यही सच है या और भी कुछ है? बताओ, सच सच बताना। दिव्य, आखिर बात क्या हुई है? बात यह है दादी कि ये तितली झूठ बोल रही है। मुझे अभी राधिका ने बताया कि तितली ने राधिका को धक्का मारा, जिसकी वजह से राधिका का सर दीवार से टकरा गया, उसे चोट लग गई, चक्कर आ गए उसे, और वो जाकर डब्बे में गिर गई। आय हाय दिव्यम जी, ये आप हम पे कैसा इल्जाम लगा रहे हैं? हम भला राधिका को ऐसे धक्का क्यों देंगे? हमारी राधिका से कोई दुश्मनी थोड़ी ना है भला। बकवास मत करो तितली। राधिका जी,
राधिका जी, आप सच बताइए, क्या आपने हमें धक्का मारते हुए देखा था? धक्का देते हुए देखा तो नहीं था क्योंकि हमें पीछे से धक्का लगा था, लेकिन हमें महसूस हुआ था। अरे आपको धक्का महसूस हुआ था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने आपको धक्का दे दिया था। आप शायद भूल रही हैं, आप हमसे टकराई थी और उसके बाद हम गिरने वाले थे, लेकिन हमने ये बात किसी को नहीं बोली और आपने तो हम पे इल्जाम ही लगा दिया। बातों में मत उलझाओ राधिका को। मेरी राधिका कभी भी झूठ नहीं बोलती, समझी तुम? तो तुम क्या यहाँ हमारी बीवी को झूठा साबित करने आए हो? पहले भी तुम्हारी बीवी ने सच छुपाया, अभी भी सच छुपा रही है और सिर्फ बातें घुमाने का काम कर रही है और इसे झूठा ही कहते हैं। तितली ने सिर्फ राधिका को चक्कर आते हुए देखा था, तुम तो उसे ही बलि का बकरा बना रहे हो। अब तो तुम्हारी बीवी बच गई ना, तो फिर ये सब क्यों तमाशा कर रहे हो? जाओ अपनी बीवी के पल्लू में बंद कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं। अरे ये क्या किया तुमने? सनी! बेटा सनी बेटा तुम ठीक तो? आप ठीक है ना? आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? सनी बेटा क्या हुआ? नहीं राधिका, मैं ठीक नहीं हूं और जब तक मैं इस घर में रहूंगा मैं ठीक रह भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि पापा तो इसको एक शब्द नहीं कहेंगे। अब मुझे जो सही लगता है मैं सिर्फ वही करूंगा, वही करूंगा, वही करूंगा। मुन्ना बेटा, सनी की तबीयत बिगड़ रही है, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब। जी आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज शांत हो जाइए, गुस्से में कोई फैसला मत लीजिए और अपनी चोट का तो ध्यान दीजिए। आज ये खून भी मेरा गुस्सा शांत नहीं कर सकता राधिका। अब चाहे खून निकले, मेरा सर फूटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है। मुझसे कहीं ज्यादा इस ऑफिस पे हक तुम्हारा है। दिखाइए हमें। कुछ दिनों में ये चोट तो अपने आप भर जाएगी राधिका, लेकिन पापा ने जो जख्म दिया है वो नहीं मिटेगा। मैं इस घर में एक पल भी और नहीं रह सकता, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ रोकूं भी कैसी बातें कर रहे हैं? आप जहाँ ले जाएंगे हम वहाँ आपके साथ चलेंगे। तुम भी अपना सामान बांध लो राधिका। कोई कहीं नहीं जाएगा। मुन्ना, तू इस घर का चिराग है बेटा, इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता।
पापा ने इतनी नाइंसाफी की आपके साथ। उन लोगों ने राधिका पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया, इतनी घटिया हरकत की राधिका के साथ। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए माँ। मैं तो कहता हूँ आप भी अपना सामान बांधिए और चलिए हमारे साथ। यहाँ नहीं मुन्ना, हम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। ये घर हमारा घर है। अरे वो लोग बाहर वाले हैं जिस सच का कड़वा खूट हमने इतने सालों तक पिया ताकि तुझे बेहतर जिंदगी दे सके, तो अब हम हमारे घर को छोड़कर नहीं जा सकते और ना ही तुझे कहीं जाने देंगे। अरे उन लालची लोगों को हम अपने घर वालों को नोचने खसोटने नहीं देंगे। तो सनी का क्या माँ? क्या करूं मैं उसका? एक पल के लिए भी उसका चेहरा नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। मन्ना, जब हम अपनी सौत का चेहरा बर्दाश्त कर सकते हैं तो क्या तू अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता? अपने इतने सालों में इतना कुछ सहा है, ये भी सह लेंगे। माधव जी, प्लीज आप थोड़ा सब्र रखिए। क्या पता कुछ दिन में वो लोग अपने आप ही इस घर से चले जाएं। नहीं है सब्र मुझ में, और मुझ में कुछ भी सहन करने की ताकत नहीं है राधिका। तुम्हें रुकना है तो रुको, लेकिन इस घर में अब मैं एक पल भी नहीं रुकने वाला। कैसे रोके हम दिव्यम जी को घर से जाने से? पापा जी भी इस वक्त सिर्फ सनी जी को ही अहमियत दे रहे हैं। अब हम क्या करें भोलेनाथ? कैसे निकले इस दुविधा से? प्लीज हमारी मदद कीजिए। डॉक्टर, ये ठीक तो है ना कि एक दिल के मरीज के साथ आप लोग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? दिल की बीमारी? क्या हुआ इसे? इनकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इनके दिल में छेद है। और अभी इन्हें जो हार्ट अटैक आया था वो इनके बढ़ते तनाव के कारण था। दिल में छेद? जी हाँ, इनके पास वक्त बहुत ही कम बचा है। अगर इनके आसपास का माहौल ठीक नहीं रखा गया तो इनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और फिर से कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। डॉक्टर साहब, हम अपने बेटे का पूरा ख्याल रखेंगे। मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूं, आप लोग टाइम से देते रहिएगा। ये लीजिए और ये रिपोर्ट संभाल के रखिए। और हाँ, एक बात और, आज के बाद आप सबको इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। अगर कभी भी इमरजेंसी हो तो प्लीज कॉल कीजिए। थैंक यू डॉक्टर। प्रणाम। मंदिरा, ये सब क्या है? इतनी बड़ी बात तुमने हम सबसे क्यों छुपाई? बताई क्यों नहीं? क्या बताते माँ जी, किस मुंह से बताते कि हमारे बेटे की ऐसी बीमारी है कि वो बस हमारे बीच चंद दिन का मेहमान है। आप लोगों को यही लगता था ना हम यहाँ किसी लालच से आए हैं, पैसों के लिए आए हैं? नहीं, हम यहाँ सिर्फ अपने बेटे को, अपने उसके पिता के प्यार मिले इसलिए आए थे। उसके आखिरी दिनों में उसे ये खुशी देना चाहते थे, परिवार का साथ, प्यार, इसका एहसास दिलाना चाहते थे। रहने दो अम्मा,
इनकी नफरत के आगे ये सब बेकार की बात है। नहीं बेटा, मुझे बात करने दे। तुम्हें लगता था ना सुजाता कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, गलत हो रहा है, पर तुम ये भूल रही हो तुम्हारी शादी से पहले हम भी ऐसे ही तड़पे थे, हमारे साथ भी अन्याय हुआ था तब। यहाँ तक कि माँ जी ने तो हमें ये तक कह दिया था कि हम बेटी के नाम पर एक कलंक हैं, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद के बिना ही शादी कर ली। और उस वक्त सनी के पापा ने भी हमें छोड़कर अपने परिवार को चुना। इसीलिए हम इनकी जिंदगी से चले गए, ताकि इन्हें कोई दिक्कत ना हो। चाहते तो उस समय भी लड़ झगड़ कर अपना हक हिस्सा ले सकते थे, पर इनकी खुशी हमारे लिए उस समय सबसे कीमती चीज थी, तो इसलिए छोड़ा है। फिर हमें सनी की बीमारी के बारे में पता चला, तो उसने ना हमसे सिर्फ यही मांगा कि वो आखिरी वक्त अपने पिता के साथ गुजारना चाहता है, अपने आखिरी दिनों में परिवार के साथ रह सके। तो अगर हम उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ आ भी गए तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया हमने। इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि मौत के कगार पर खड़े इस खानदान के सबसे बड़े बेटे का इतना भी हक नहीं है कि वो चंद पल अपनी जिंदगी के अपने पिता के साथ गुजारे, तो हम चले जाएंगे। इन सबकी नफरत देखकर तो कहीं हमारा बेटा वक्त से पहले ही गए। तितली जी मम्मी जी, पहला वो सामान समेट लो, अभी जाना है हमें, अभी निकलना। चलो ए बेटा उठ जा। रुको, वर्षों पहले वक्त अलग था, हालात अलग थे, लेकिन अब बात अलग है बेटा। मैं इतने बड़े पाप का बोझ लेकर जी नहीं पाऊंगी। एक बेटे को उसके बाप के प्यार से वंचित नहीं रख सकती। इसलिए बेटा, जब तक तुम यहाँ रहना चाहो अपने पिता के साथ रह सकते हो। और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें कहीं आने जाने के लिए मना किया बेटा। मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी होनी ही चाहिए ना। कली, अगर हम यहाँ रुक गए तो आपका दूसरा बेटा चला जाएगा पापा। बेटा, तुम भी मेरे बेटे हो और सनी भी मेरा बेटा है। देखो बेटा, मैं इस घर पे कोई तमाशा नहीं चाहता, और बेटा मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम इस घर को छोड़कर जाओ। बेटा, ये भी तुम्हारे अपने ही है ना। प्लीज
आप एक पूरा का पूरा परिवार हमारे सामने खड़ा कर दोगे और कहोगे कि ये हमारे अपने हैं, इन्हें अपना लो, सर का ताज बना के इन्हें सर पे बिठा लो, ये नहीं हो पाएगा हमसे। आपका पूरा का पूरा एक दूसरा परिवार है पापा, और ये बात मेरे हलक के नीचे ही नहीं उतर रही। मुझे इस घर से जाना ही होगा, तभी मैं कुछ सोचने समझने के लायक रहूंगा, वरना मेरा सर फट जाएगा। मुझसे नहीं हो पाएगा ये। चलो राधिका। नहीं मुन्ना, रुक जा मुन्ना। माँ लेकिन मैं मुन्ना, हम नहीं चाहते बेटा कि तुझसे कोई पाप हो। मुन्ना, इस वक्त तेरे पापा को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। भले ही अभी उनसे नाराज, कि तेरी नाराजगी अपनी जगह और परिवार के मायने अपनी जगह। किसी के लिए ना सही बेटा, कम से कम हमारे लिए रुक जा। घर से जाएंगे तो ये लोग, लेकिन इनके चक्कर में दिव्य चला गया तो मुन्ना के पापा कहीं जज्बात में आकर सब कुछ अपने इस नए नवेले बेटे के नाम ना करते हैं। बहन जी, पापा जी के लिए ना सही, लेकिन कम से कम माँ जी के लिए तो रुक जाइए। माना ये लोग हमारा परिवार नहीं है, लेकिन ताई जी, ताऊ जी, गोलू भैया, कली भाभी, गौरी, ये सब तो हमारे अपने हैं ना। इनके लिए रुक जाइए, इनका ख्याल रखने के लिए प्लीज। रुक रहा हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रुक रहा हूं मां। और आज के बाद आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। खुश रहो, मुझसे कहीं ज्यादा इस ऑफिस पे हक तुम्हारा है। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आओ हमारे साथ। पापा, थैंक यू पापा। हम बचपन से आपसे इतना दूर रहे, अब लगता है काश ये बीमारी हमें पहले हो गई होती तो हमें अपने पापा का प्यार पहले ही मिल गया होता। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। नहीं पापा, अब हम कुछ दिन और चैन से जी पाएंगे। पापा, हम एक टेंशन से तो मुक्त हो गए कि हमारे जाने के बाद हमारी माँ का कोई ख्याल रखने वाला तो है। मेरी माँ बेसहारा तो नहीं रही। तो कुछ नहीं होगा बेटा। राधिका, क्या जरूरत थी तुम्हें दिव्यम को ये बताने की कि तितली ने तुम्हें धक्का दिया है? अरे जब सब कुछ खत्म हो गया था
तो फिर ये बात तुम अपने पेट में दबा करके नहीं रख सकती थी? काम का घर में फिर से इतना बड़ा तमाशा खड़ा करवा दिया तुमने। माँ जी, हम भी दिव्यम जी को ये बात बताना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें मजबूरी में बताना पड़ा, उनकी जिद के कारण बताना पड़ा। दिव्यम जी हमारी चोट को लेके परेशान हो रहे थे, बार बार सवाल किए जा रहे। रहने दो राधिका, रहने दो तुम। एक तो तुमने तितली वाली बात बता दी और तुमने वो सेब खिलाने वाली बात भी बता दी। जिस बात को इतने सालों से हम अपने कलेजे में दबाए जी रहे थे, वो तुमने यूं एक झटके में बता दिया। अरे अगर आज दिव्यम गुस्से में घर छोड़ करके चला जाता तो जिस बच्चे के लिए हम इतना बड़ा पहाड़ अपने सर पर उठाए इतने सालों से जी रहे थे, वो तुमने सब बिगाड़ दिया। हमारी बरसों की तपस्या सब बर्बाद कर दी तुमने। और तुम अपने दिमाग में ये गांठ बांध लो राधिका कि मुन्ना कभी भी अपने पापा को छोड़ करके नहीं जा सकता है। अब आगे से इस बात का ख्याल तुम रखना कि मुन्ना के जहन में भी घर छोड़ने वाली बात नहीं आनी चाहिए। जी जी माँ जी, हम आगे से इस बात का ख्याल रखेंगे। ये सब यहाँ रख दो। माँ जी, ये सब लकड़ियाँ और उपले किस लिए? ये मैंने होलिका दहन के लिए मंगवाए हैं। जब घर की लकीर मिटी थी तभी मैंने सोच लिया था कि आने वाले त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन आजकल जो घर का माहौल चल रहा है, जो हालात हैं, उसको देखते हुए क्या ही कहे। लेकिन सुजाता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी रुकावट आए, हम पूजा पाठ में विघ्न नहीं आने देंगे। इसलिए तुम लोग होलिका दहन की तैयारियां करो। हो सकता है होलिका देवी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से सब अच्छा हो जाए। राधिका, दिव्यम इस वक्त बहुत परेशान है। जाओ जाकर के उसका मन बहलाओ, उसे होलिका दहन के बारे में बताओ, और अगर वो मना करे तो उसको मनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हे भगवान, ये दिव्यम जी बाहर कहाँ जा रहे हैं? कहीं घर छोड़कर तो नहीं जा रहे? दिव्यम जी नहीं, आप अभी क्या करें? हम आपको ऐसे घर छोड़कर नहीं जाने देंगे। छोड़िए हेलमेट। राधिका, हेलमेट छोड़ो। नहीं दिव्यम जी, आप ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकते हैं? आप हमें भी छोड़कर जा रहे हैं क्या? हम समझ सकते हैं आपके दिल पे क्या बीत रही है, लेकिन हमें छोड़ के जाना, इस घर को छोड़ के जाना, इस परेशानी का हल नहीं ना। छोड़िए हेलमेट, छोड़िए। काम, मैंने कहा हेलमेट छोड़ो। नहीं दिव्यम जी, हम नहीं छोड़ेंगे। आप माँ जी के बारे में तो सोचिए, अगर आप चले जाएंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। आप ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़िए। कौन कह रहा है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ? थोड़ी देर टहलने जा रहा हूँ अपना मन हल्का करने के लिए। आ जाऊंगा वापस। ओह, अच्छा, सॉरी। दिव्यम जी, अभी आपका मूड ठीक है? कैसे हो सकता है मेरा मूड ठीक, राधिका? जिस पापा को मैं अपना रोल मॉडल मानता था, उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी उथल पुथल करके रख दी है। मेरे प्यार को 2 हिस्सों में बांट के रख दिया। कल तक मैं सिर्फ उनका इकलौता बेटा था, और आज मन तो करता है कि उस सनी को और उसकी फैमिली को धक्के मार के घर से निकाल, फिर उसकी बीमारी के बारे में सोच के रुक जाता हूँ। और इसमें उसकी क्या ही गलती है राधिका? ये बड़े ना कभी कभी बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके रख देते। ये नहीं सोचते बड़े एक भी बार कि उनकी गलतियों की सजा उनके बच्चों को भुगतनी पड़ती है। हमेशा हमसे कहते रहते कि ये करो, ये मत करो, ये सही है, वो गलत है। लेकिन ये सब बातें जब उन पे लागू होती है तो उन्हें किसी भी चीज की कोई परख ही नहीं। दिव्यम जी,
बड़े भी तो इंसान होते हैं ना, उनसे भी गलतियां होती हैं और गलतियां उम्र से नहीं होती हैं बल्कि हालातों की वजह से होती हैं। माता पिता हमेशा बच्चों के लिए सही होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती है। लेकिन दिव्यम जी, दुनिया में ऐसा तो कोई इंसान नहीं है ना जिसमें खामियां ना हो। दुनिया का पता नहीं है राधिका, लेकिन तुम में तो कोई खामियां नहीं। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, लेकिन तुम सबसे उभरना जानती। मेरा मूड जब भी खराब होता है, मैं जब कभी भी गुस्से में होता हूँ, तुम यूं ठीक कर देती हो। इस पूरी दुनिया में सबसे परफेक्ट वाइफ हो तुम राधिका, और तुम मेरी हो। अब दिव्यम जी, अब आप ऐसी बात कर रहे हैं तो हम भी एक बात कहें। तुमने कभी किसी की सुनी? दिव्यम जी, शाम को ना होलिका दहन है, तो आप उसके लिए प्लीज तैयार हो जाइए। राधिका प्लीज, मुझे कोई त्योहार मनाने का कोई मन नहीं। दिव्यम जी प्लीज ना, अब हमारे लिए तो इतना कर सकते हैं ना, प्लीज। ये जितनी तारीफ कर दी ना मैंने, कुछ ज्यादा ही कर दी है तुम्हारी। इतनी भी तारीफ की हकदार नहीं हो तुम। आय हाय, हमें पानी कहाँ से मिलेगा? वो हमें अपने पति को ना ये दवाइयाँ देनी है। हम देते हैं ना। भगवान ने तुम्हें आंखें दी है ना, तो अपनी नजरें घुमा करके देख लो, पानी दिख जाएगा। ये राधिका कहाँ रह गई? उसे पता है ना अपनी पूजा की थाली भी उसे तैयार करनी है अभी। सॉरी माँ जी, हम आ गए। कहाँ रह गई थी? कितना समय लगा दिया तुमने? तुम्हें पता है ना तुम्हें अपनी पूजा की थाल तैयार करनी है। हाँ, घर की रस्में तुमको याद है कि नहीं याद है कि घर की बहू सबसे पहले पूजा की थाल में स्वास्तिक बनाती है, उसके बाद ही उसमें पूजा की सामग्री रखती है। चलो अब जल्दी जल्दी अपनी पूजा की थाल तैयार करो। वो देखो तुम्हारी थाली रखी है और ये सब रोली वगैरह रखी है। जी हम अभी करते हैं। इस घर की बहू तो हम भी है ना, तो पूजा की थाल सजाने का हक हमारा भी तो बराबर का हुआ ना। बड़ी तेज है ये। वो देना जरा, ये दो। हमारे घर के मामलों में घुसना बंद करो। कल की आई हुई लड़की हमारे घर के रस्मों रिवाजों में हिस्सा लेगी, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। मुन्ना के पापा ने तुम लोगों को इस घर में रहने की इजाजत दी है, हमारे तीज त्योहार करने की नहीं, समझी? आंटी जी, आप हमें नहीं रोक सकती। रस्मों रिवाज वो तो हम भी करेंगे, वो भी इसी घर में। अब ये थाल ना सही तो दूसरी ही सही, क्योंकि ये तितली रस्म तो करके रहेगी। आखिर हम भी तो बंसल परिवार की बहू है ना, पापा जी की बड़ी बहू। चलिए अब हम चलते हैं, हमें भी तो बहुत सारी तैयारियां करनी है ना पूजा की। अरे तितली जी तो सनी जी की दवाइयाँ यहीं भूल गई, हम उन्हें देकर आते हैं।
तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उन लोगों की? अपने काम छोड़ करके तुम्हें दुनिया भर के काम करने होते हैं ना राधिका? चुपचाप अपनी पूजा की थाल तैयार करो और फिर उसके बाद पूजा के लिए तैयार भी तो होना है। उसको दवाई हम दे करके आते हैं। ये लो अपने पति की दवाइयाँ, और आइंदा से कभी हमारे घर के मामलों में पड़ी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आंटी जी, पक्का ये वही दवाइयाँ हैं ना जो हम किचन में लेकर आए थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे सवाल करने की, हम पर उंगली उठाने की? तुम लोगों की तरह तिरिया चरित्र का खेल हम नहीं खेलते। तुम्हारी सास झेलती होगी तुम्हारे ये तेवर, लेकिन हम नहीं झेलेंगे। ये वही दवाइयाँ हैं जो तुम किचन में रख करके गई थी। राधिका कली, अपनी थालियों से पूजा की शुरुआत करो। जी दादी। सुजाता, कविता, आओ बेटा। गोलू बेटा, दिव्या बेटा, होलिका को अग्नि प्रज्वलित करके पूजा का शुभारंभ करो। जी ताऊ जी। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, होलिका दहन कर दो। होलिका दहन का हमारे जीवन में बहुत खास महत्व है। होलिका दहन में हमें हमारे बुरी भावनाएं, बुरी नियत, बुरे ख्याल और अपने घमंड को इस अग्नि में जलाकर भस्म कर देना चाहिए और सच्चे सुच्चे मन से आने वाले कल की शुरुआत करनी चाहिए। हे होलिका माता, हमारे घर में चल रहे सारे तनाव को अग्नि में भस्म करके बस खुशियां ही खुशियां रहे। हमारी दिल से यही मनोकामना है।